हेलो 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 एंड वेलकम टू माइंड स्पार्क फिजिक्स। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, कैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं? हाउ द ऑर्गेनिज्म आर डेवलप? शो मी ऑन द कमेंट सेक्शन वेरी फास्ट द ऑर्गेनिज्म, हाउ द ऑर्गेनिज्म डेवलप। एक प्रोसेस का नाम आप लोगों ने बड़े अच्छे सुना होगा। द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ह्यूमंस में या स्पाइसेस में या मैनी थिंग्स में तो रिप्रोडक्शन हो गया, प्लांट्स में कैसे होगा? उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। अगर हमारे पास मड है तो वहां पर स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ये समझो कि आज का जो टॉपिक है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार और, हमें क्या पढ़ना है आज? आज हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ना है हमें? रिप्रोडक्शन। सो गाइस, वेलकम बैक ऑन डे 14 ऑफ 60 डे प्लानिंग टू गेट गुड रिजल्ट इन क्लास 10 साइंस। मैं आपका दोस्त होस्ट ब्रजेश अवस्थी। आप मुझे ब्रजेश सर के नाम से बुला सकते हो, आप मुझे ब्रजेश भैया के नाम से बुला सकते हो, जो नाम आपको पसंद है आप उस नाम से बुला सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे टॉपिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहली चीज मुझे ये बताओ, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? आप किसको कहोगे कि रिप्रोडक्शन होता है? क्या होता है रिप्रोडक्शन? पहली चीज, अगर हम बात कर रहे हैं किसी टॉपिक में, तो उसी टॉपिक को जब तक हम ना जाने तब तक नहीं समझ में आता। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या है मेरे बच्चे? कैसे होता है, इस बारे में आज डिस्कशन करना है। क्या है रिप्रोडक्शन और कैसे होता है? जब हम छोटी क्लासों में होते हैं, इस चैप्टर का नाम सुन के बड़े उत्तेजित हो जाते हैं, बड़े उत्साहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि समय की मांग करता है ऐसा। मुझे बुलंदियों पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां मत बनाओ है जमाने वालों। मुझे बुलंदियों पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां मत बनाओ है जमाने वालों। मैं मेहनत करके कामयाब होकर उस बुलंदी को छू लूंगा। सो आते हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पाइसेस। क्या है जी? It is a process. It is a process. कैसी प्रोसेस? By which living organism क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सेम स्पाइसेस। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर सेम इंडिविजुअल स्पाइसेस को डेवलप करें, उस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन है। क्या नाम है इसका? रिप्रोडक्शन। इसमें होता क्या है? क्या क्या चीजें होती हैं? क्या इन्वॉल्व होता है? क्या ये हमारी प्रोसेस का हिस्सा है? इट हैपन कब और क्यों? देखो, इट हैपन कब कब है बेटा? या इसको ऐसे मत लिखो, इट हेल्प इन लिखो। ये किन किन चीजों में हेल्प कर सकता है? पहली चीज, कंटिन्यूटी इन लाइफ की कंटिन्यूटी की प्रोसेस को जो चीज बनाकर रखे, दैट इज नेम ऑफ रिप्रोडक्शन। और क्या करता है?
ट्रांसफर जेनेटिक, कैसी बेटा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, किस तरीके की इंफॉर्मेशन को सेंड करने का काम या ट्रांसफर करने का काम, तो ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और क्या है, ये रीजन भी है सर्वाइवल ऑफ स्पेसिस, जितनी भी स्पेसिस हैं उनके सर्वाइवल के लिए भी अगर कोई चीज है तो वो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सेम स्पाइसेस, इट हेल्प इन कंटिन्यूटी इन लाइफ, ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सर्वाइवल ऑफ स्पेसिस। अब कितने टाइप का होता है तो हम बारी बारी से एक एक चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कौन सी चीज कितने टाइप की होती है। क्यों, क्योंकि छोटे छोटे नन्हे कदमों से बढ़ते हुए ही आसमान की बुलंदियों को नापा जाता है। आप जितने छोटे छोटे कदमों से मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ोगे, उतनी अच्छी से परफॉर्मेंस अपनी एग्जाम में दे पाओगे, अपने माँ बाप को प्राउड फील करा पाओगे और अपनी चीजों को अच्छे से कर पाओगे। तो देखो कितने टाइप से हो सकता है। मैं सबसे पहले लेता हूं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, in asexual reproduction only one parent involved। क्या होता है, in asexual reproduction only one parent इन्वॉल्व, मतलब ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। कितनी, वन पेरेंट्स की जरूरत है जिससे ये चीजें हो सकती हैं। ये क्या करता है, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ जेमेटर ऑफ स्प्रिंग आर एग्जैक्ट कॉपीज कॉल्ड क्लोन्स। क्या होता है, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ जेनरेट, हमने यहां पर बताया था जेनरेटिक ट्रांसफर, इसी को नाम दे दिया जेनरेट्स। तो क्या होता है अगर फ्यूजन नहीं होगा जेनरेट्स का, ऑफ स्प्रिंग आर एग्जैक्ट कॉपी, are exact copies called clones। तो पहला बोर्ड का क्वेश्चन बनता है, द प्रोसेस इन विच क्लोन्स आर डेवलप। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें क्लोन्स डेवलप हो सकते हैं, तो नेम ऑफ द प्रोसेस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस in which clones are developed। I hope it is clear to all of you। चलो अब इसमें आगे आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एक ऐसा रिप्रोडक्शन हो गया बेटा जो क्लोन्स को डेवलप करने का काम करता है। अगर इसने क्लोन्स को बना लिया, क्लोन्स को डेवलप कर लिया, तो ऐसा तो नहीं था जो अकेले ही होगा, कुछ ना कुछ तो प्रोसेस और होती होगी। उस प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ इसके टाइप्स भी होते होंगे। अब हमें उन टाइप्स के बारे में डिस्कशन करना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितने टाइप का ये हो सकता है और कितने टाइप से ये होता है। क्योंकि देखो अगर एग्जाम में लॉन्ग आंसर पूछा गया, लॉन्ग आंसर में ये पूछा गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है, या क्वेश्चन है डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आल्सो डिफाइन इट्स टाइप,
या कुछ टाइप्स के बारे में नाम दे दिया गया और उन टाइप्स को डिफाइन करने के लिए बोला गया। तो आपको उन टाइप्स के बारे में जानना जरूरी है। देखो बच्चा, ये जो मैं सीरीज 60 डेज की चला रहा हूँ, आप बहुत सारी जगहों पे देखोगे, मेरे बहुत सारे आइडियल टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उन्होंने भी ये, किसी ने 45 डेज, कम बैक बैच ऑफ 45 डेज या बहुत सारी चीज़ों के नाम से चालू किया है, पर कहीं ना कहीं पर वो पेड है, ये आपके लिए फ्री है। हाँ, मैं नोट्स वगैरह जिसको भी चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ, मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आई कैन नॉट प्रोवाइड द नोट्स, आई कैन प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ नोट्स दैट यू वांट टू स्टडी, बट आई हैव वन कंडीशन, you need to promise me that you can make proud your parents। आपको उससे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप अपनी स्टडी के थ्रू अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे। आई कैन प्रोवाइड एवरीथिंग दैट यू वांट। मे बी आई हैव लेस numbers on YouTube, but I can provide many things that you want, and I can teach you on detail in physics, chemistry and biology or math। So guys, let's start types of asexual reproduction। How many types of asexual reproduction? तो मैंने क्या बताया कि अभी का हमारा हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ asexual रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर देते हैं। इसको कहते हैं फिजन। ये जो फिजन नाम का टॉपिक था, ये दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया। नंबर फर्स्ट, बाइनरी फिजन। बड़े ही डिटेल से और बड़े ही बारीकी से समझना इसको, बाइनरी फिजन। नंबर सेकंड का नाम है बेटा मल्टीपल फिजन। तो पहले एक को बताता हूं कि बाइनरी फिजन क्या होता है। तो द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल डॉटर सेल। क्या होता है इसमें? इन दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू, क्या पढ़ा था अभी? द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल डॉटर सेल। पेरेंट सेल किस में डिवाइड हो जाती है बेटा? टू इक्वल डॉटर सेल में पेरेंट सेल डिवाइड हो जाती है। अब ये जो बाइनरी फ्यूजन है ये कहां कहां पर मोस्टली होता है, तो इसके एग्जांपल देखते हैं। पहला है अमीबा। अमीबा पे ये प्रोसेस ज्यादा होती है, बैक्टीरिया पे भी होती है। नंबर तीसरा, पैरामीशियम में भी होती है। ठीक है, दूसरे में आते हैं। दूसरा है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन समझ में आया? ए फिजन इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। एग्जांपल्स क्या क्या बेटा? अमीबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम। अब आते हैं मल्टीपल फिजन में। द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू मैनी डॉटर सेल। यहां पर टू में था, यहां मैनी है बेटा, ध्यान से देखना। द पेरेंट सेल डिवाइडेड या डिवाइड
into many daughter cell. तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। बाइनरी में क्या हो रहा था कि 2 इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा था, वहीं पर मल्टीपल में क्या हो रहा है, मैनी डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है। यहां पर जो एग्जांपल है इसका नाम है प्लास्मोडियम या प्लास्मोडियम। क्या एग्जांपल है बेटा? PLASMODIUM, प्लामोडियम। देखो हमें ज्यादा अच्छे से नहीं आ होता है, समझो। प्लास्मोडियम, आई कैन टीच एवरीथिंग, प्लीज डू नॉट वरी, दैट इज जोक्स अपार्ट। नंबर सेकेंड में आते हैं। द नेम ऑफ द सेकेंड प्रोसेस इज बडिंग। So budding has types or not? The budding has no types. A small outgrowth called bud grows on the parent body. Small outgrowth. अब ये कहां पर होती है? हाइड्रो पे होती है और ईस्ट पे होती है। तो देखो हाँ, क्या क्या करते हैं? ए स्मॉल autogrowth called bud। जो छोटी सी ऑटोग्रोथ हो जाती है उसको क्या कहते हैं? बड। ग्रोज ऑन द पेरेंट सेल। कहां ग्रोज होती है? ग्रोज ऑन द पेरेंट सेल। कहां डेवलप है बेटा? पेरेंट सेल पे डेवलप होती है। दिस बड डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये जो बड है, दिस बड डेवलप्स न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करोगे कि बडिंग के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तो ईस्ट एंड हाइड्रा। तो अभी तक आपने 2 टाइप्स पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े आपने? व्हाट इज द फिजन एंड व्हाट इज द बडिंग। फिजन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर फर्स्ट बाइनरी फिजन, नंबर सेकेंड मल्टीपल फिजन, एंड बडिंग is a process in which growth is developed on the parent cell। क्लियर है यहां तक? चलो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चलो अब आते हैं थर्ड प्रोसेस में। द नेम ऑफ द थर्ड टाइप इज स्पोर फॉर्मेशन। यानी कि आपने देखा होगा ना, व्हाइट कलर्स का कुछ ब्रेड वगैरह में लग जाता है, उसी को हम कहते हैं मडिंग और उसी को हम स्पोर भी कहते हैं। देखो नंबर थर्ड, स्पोर formation। How the spore formation occur on the bacteria। अभी हम जो भी बात कर रहे हैं ना, ये जो रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ये बैक्टीरिया और वेजिटेबल्स के बारे में या प्लांट्स के बारे में और ह्यूमंस के बारे में नहीं है। सो डोंट बी कंफ्यूज। स्पोर कहां पर होता है? फंगी लाइक मड कह सकते हैं। मड रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग स्पोर। तो फंगी लाइक मड reproduce by using spore। Spore are stored in a structure called sphaerism। स्पोर्स क्या है? स्पोर्स
आर स्टोर या स्टोर्ड इन ए स्ट्रक्चर called sporism, SPORE या RANGISM, sporism. So that is clear to all of you. स्प्रोक्रिज्म क्या है? जहां पर मड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए उसको हम क्या कहेंगे बेटा? स्प्रोक्रिज्म कहेंगे। यहां तक मुझे उम्मीद है कि यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब आते हैं नेक्स्ट में, जिसको बोलते हैं फ्रेगमेशन। एक फ्रेगनेंस जैसे आने लगती है, फ्रेगनेशन। ये कहां डेवलप होती है? ऑर्गेनिज्म breaks into small pieces क्लियर है? each piece grows into a new one। जितनी भी पीसों में ये टूटेगा, सारी पीसें क्या करेंगी? एक नई पीस को डेवलप कर लेंगी। जैसे अगर इसके एग्जांपल करें तो स्टारफिश, स्टारफिश नहीं है, सॉरी, इसका एग्जांपल है स्पाइरोगैरा। नंबर 5 में आते हैं। द नंबर 5 इज रीजनरेशन। व्हाट इज रीजनरेशन? तो सम ऑर्गेनिज्म कैन रीजनरेट देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट। सम organism can regenerate their body parts। आपने देखा होगा ना, जैसे छिपकली है, अगर उसकी पूंछ कट जाए तो कुछ समय बाद वो अपने आप जुड़ जाती है ना। ये वही ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको रीजनरेशन प्रोसेस होती है इनके अंदर, जिसमें ये अपने आप को रीजनरेट करने का काम करते हैं। बट इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होल न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है बेटा? बट इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in a sexual reproduction whole new organism formed। पूरा नया ही ऑर्गेनिज्म बनेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टार फिश। ये था हमारा पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन अ बैक्टीरिया। अब हमें बात करनी है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन अ प्लांट, जिसको बोलते हैं वेजिटेबल प्रोपोगेशन। क्या कहते हैं इसको? वेजिटेबल प्रोपोगेशन। लेट्स स्टार्ट अबाउट द वेजिटेबल प्रोपोगेशन। सो गाइज लेट्स स्टार्ट अबाउट द वेजिटेबल। हमने ये तो चीजें पढ़ ली कि मड क्या होता है, फंगस क्या होता है, कैसे चीज़ें डेवलप होती हैं, स्टारफिश कैसे अपने आप को डेवलप करती है, छिपकली अपने आप को कैसे डेवलप करती है। पर क्या जो पेड़ हैं उन पे भी कोई सेक्सुअल प्रोसेस होती है जिससे
वो हमें फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव। इसको नंबर 6 नाम देता हूं मैं। इसका नाम क्या है? VEGETATIVE, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें क्या होता होगा? हमने सबके बारे में पढ़ा, हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ा। क्या ये भी ऐसा कुछ होता होगा? देखो, तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। कहां से रिप्रोड्यूस होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स से होते हैं, लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ। अब इनमें जो प्रोसेस होती है ना बेटा, ये दो टाइप से होती है। एक होती है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये प्रोसेस कैसे होती है? नेचुरल है तो अपने आप ही होती होगी। कैसे? देखो, बाय रूट, आप क्या उगा सकते हो? स्वीट पोटैटो। और बाय स्टेम, यहां पर आप पोटैटो ही उगाते हो, और जिंगर या जिंजर, तीसरा लीफ। इसमें क्या है? यहां पर होता है ब्रोफिलैलम। बड़े खतरनाक वर्ड है यार, PHYLIUM, ब्रोफिलियम। अच्छा, आर्टिफिशियल कैसे होगा? आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कैसे होगा? वो भी प्लांट्स में। ह्यूमन में तो समझ में आता है कि भाई IVF करा लिया, पर प्लांट्स में IVF कैसे होगा? कैसे करेंगे? यूज बाय फार्मर एंड गार्डनर्स। कौन यूज करता है इसको? इनके डॉक्टर। यूज्ड बाय फार्मर यानी कि हमारे किसान, एंड गार्डनर यानी कि हमारे बगीचे की रक्षा करने वाले। ये क्या करते हैं? लेयरिंग कर देते हैं, एक प्रोसेस। और क्या करते हैं? कटिंग भी कर लेते हैं, जैसे गुलाब के साथ होता है। और ग्राफ्टिंग एक प्रोसेस होती है, वो भी कर देते हैं, जैसे धान की बुआई में होता है। So these are the main parts of a sexual reproduction, जहां पर हमने ये पढ़ा कि जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, प्लांट्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, प्लांट्स को। सो दिस इज द एंड ऑफ डे 14।
On next lecture, we will discuss about the human reproduction system. So congratulations guys, you have completed your day 14 syllabus. So if you like this video and like this series, please like, share and subscribe my channel. Thank you very much and meet me on next topic. Thank you so much guys. Thank you.